My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से। चैप्टर नेम है कैश बुक और टॉपिक लिया है आज हमने कि कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। जी हाँ बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैश अकाउंट और कैश बुक दोनों में क्या डिफरेंस है। कैश अकाउंट के बारे में स्टडी करते हैं पहले हम, और फिर ये है हमारे पास कैश बुक। इट इज एन अकाउंट इन लेजर। कैश अकाउंट लेजर में एक अकाउंट होता है। होता क्या है बच्चों, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं किसी कैश ट्रांजेक्शन की, वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में। उसके बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर के अंदर कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट कब होता है? कैश अकाउंट जर्नल एंट्री होने के बाद जब उसकी पोस्टिंग लेजर में होती है तो लेजर में एक खाता होता है कैश अकाउंट के नाम से। अभी समझ? तो इट इज एन अकाउंट इन लेजर। लेजर में एक अकाउंट होता है कैश अकाउंट। अब ये तो मैंने कह दिया कि जब कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री जर्नल में की जाती है तो उसकी पोस्टिंग जो है लेजर के कैश अकाउंट में होती है। लेकिन मेरे बच्चों, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। जब कैश के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, जब कैश के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो हम उन्हें सीधा कैश बुक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कैश के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर हम कैश की एक सेपरेट बुक रख लेते हैं, एक अलग से किताब रखते हैं कैश के ट्रांजैक्शन की, क्योंकि अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे फिर लेजर में पोस्टिंग करेंगे, काम डबल हो जाएगा। हम एक अलग से किताब रखते हैं और सीधा उस सब्सिडी बुक के अंदर, उस सेपरेट बुक के अंदर हम कैश के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। जितनी कैश की रिसिप्ट्स होती हैं वो डेबिट में, और जितनी कैश की रिसिप्ट्स होती है क्रेडिट और पेमेंट होती है वो क्रेडिट में नोट हो जाती है। ये लेजर के अंदर एक अकाउंट है, ये एक प्रकार की सेपरेट बुक है। क्यों सेपरेट बुक रखी? कि जब कैश के ट्रांजैक्शन ज्यादा हैं तो बार बार जर्नल में रिकॉर्ड करें, फिर शाम को या अगली बार हम उसकी लेजर में पोस्टिंग करें, तो डायरेक्ट एक बुक रख लेते हैं सेपरेट बुक, जहां कैश के सारे ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। दूसरा डिफरेंस करते हैं। दूसरा है इट इज ओपन इन लेजर। ये लेजर में खुलता है। कैश बुक का जो कैश का जो अकाउंट है, सॉरी कैश का जो अकाउंट है वो लेजर में खुलता है। एंड पोस्टिंग इज डन इन अकाउंट फ्रॉम जर्नल, और इसकी जर्नल एंट्री उठ के आती है, इसकी पोस्टिंग के लिए एंट्री उठ के आती है जर्नल से। जर्नल में एंट्री होगी, देन मूव करेंगे हम लेजर में कैश अकाउंट के अंदर। आगे समझ? जर्नल में एंट्री होगी तो फिर उठ के जर्नल एंट्री कहाँ जाएगी? लेजर में पोस्टिंग होने के लिए जाएगी और लेजर में खुलेगा कैश का अकाउंट, वहां उसकी एंट्री हो जाएगी। अब चलते हैं कैश बुक में। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। ओरिजिनल एंट्री की बुक वो एंट्री की बुक होती है जहां डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स को लिया जा सकता है। हमने कहा था आपको कि कैश बुक एक सेपरेट बुक होती है, यहाँ सीधा कैश के ट्रांजैक्शंस को लाया जा सकता है। जितने भी कैश के ट्रांजैक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी बुक में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। एंड देन पोस्टेड टू, और फिर जो कैश के ट्रांजैक्शन है, कैश कहाँ कहाँ से आया है, आगे फिर जब कैश के सारे ट्रांजैक्शन यहाँ नोट हो जाते हैं, आगे फिर जिन जिन से कैश आया है या जिन जिन को पेड किया है उनके वेरियस अकाउंट्स में लेजर के अंदर एंट्री कर दी जाती है। कैश बुक एक सेपरेट बुक है। यहाँ जिससे भी पैसा आ रहा है या जिसको भी पैसा दे रहे हैं उन व्यक्तियों के लेजर अकाउंट्स में फिर उसकी पोस्टिंग भी आगे कर दी जाती है, ठीक है, करवा दी जाती है। अब बात आती है कैश अकाउंट के तीसरे डिफरेंस की। इट ओनली रिकॉर्ड्स, कैश अकाउंट केवल कैश के आने और जाने की विवरण आपको बताएगा। इट ओनली रिकॉर्ड्स वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट लिया जाता है इसमें। क्या? इसमें एक एस्पेक्ट कैश ट्रांजेक्शन का लिया जाता है, ठीक है, सिर्फ कैश का। कैश का कितना रिसिप्ट है, कैश कितना आ रहा है, कैश कितना पेमेंट किया जा रहा है, कैश का आना, कैश का जाना, कैश का रिसिप्ट, CR मतलब कैश रिसिप्ट, CP मतलब कैश की पेमेंट का एक पर्टिकुलर डेट को जो विवरण है, एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में जो विवरण है उसका जो है ब्यौरा यहाँ रखा जाता है, कैश का एस्पेक्ट रखा जाता है। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इस कैश बुक के अंदर एक कैश कॉलम भी हो सकता है, बैंक कॉलम भी हो सकता है। ये अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक भी होती है, डबल कॉलम कैश बुक भी होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, पेटी कैश बुक भी होती है, लघु लघु खर्चों के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए। इसमें कैश का भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है, ठीक है, कैश की भी जानकारी रख ली, कितना कैश इन हैंड है,
ठीक है। इसके अंदर बैंक का बैलेंस भी रखा जा सकता है, ध्यान में बैंक का कॉलम भी बनाया जाता है ना। बैंक बैलेंस कितना है, या कैश एट बैंक कह सकते हैं इसको हम, दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कैश एट बैंक का भी ध्यान रखा जा सकता है। और फिर कैश से संबंधित कितना डिस्काउंट है, ट्रिपल कॉलम अगर बनेगा तो कैश से संबंधित कितना डिस्काउंट है उसका विवरण भी दिया जा सकता है, अर्थात तीनों कॉलम का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, तीनों एस्पेक्ट लिए जा सकते हैं। उसके फर्दर भी जहां से ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो इनका ओरिजिनल सोर्स है, किससे कैश आया किससे कैश गया, फर्दर उनके अकाउंट्स में भी उनकी एंट्रियां की जा सकती हैं। तो मेरे बच्चों आपको समझ आ गया होगा, ये सिंपल लेजर में एक अकाउंट है जो जर्नल की उत्पत्ति से, जर्नल एंट्री करने से बाद लेजर में बनाया जाता है, जबकि वो डायरेक्ट कैश की एंट्री को प्लेस देने के लिए एक सेपरेट बुक है, कैश बुक है। ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने पर कैश बुक रखना जरूरी होता है, कैश बुक रखकर आसानी से काम किया जा सकता है, थोड़े ट्रांजैक्शन हो तो जर्नल एंट्री और लेजर का सहारा